अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हनीफ और आप देख रहे हैं मेरी आवाज़ सुनो। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि हर साल क़ुद्दुस साब ईदगाह में बहुत ही एक आलीशान पैमाने पर जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया जाता था, पर इस साल कोरोना की वजह से एक मुख्तसर से अंदाज़ में यहाँ पे जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया गया। तो चलिए नाज़रीन, इसकी जानकारी हम जनाब उस्मान शरीफ साहब से हासिल करते हैं। जनाब उस्मान शरीफ साहब यहाँ के सेक्रेटरी है इस ताल्लुक़, और चूँकि कोरोना की वबा की वजह से जो जुलूस वगैरह का मसला था उसे छोड़ दिया गया, तो आज के इस प्रोग्राम से मुताल्लिक़ जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो एक बहुत मुबारक दिन है जिसमें हर साल की तरह इस साल भी सुन्नी जमीयतुल उलमा ऑल कर्नाटका मिलाद की महफ़िल मुनक़िद किए हैं। और तक़रीबन सुन्नी जमीयतुल उलमा एक 45 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी तरफ से 45 ईयर से जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया जाता आ रहा है। और इससे पहले हज़रत क़ुद्दुस साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो ईदगाह है, जो बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्राउंड है बेंगलोर सिटी में, यहाँ पे ईद मिलादुन्नबी मनाया जा रहा था। तो इस बार गिवन द पैंडमिक सिचुएशन, उसके वजह से हम लोग थोड़ा कर्टेल करके ऑन अ स्मॉल स्केल मस्जिद खादिरिया के अंदर इस बार हम लोग जलसा मुनक़िद करके हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो तमाम कोविड गाइडलाइंस, जो प्रोटोकॉल्स लेड ऑन बाय द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। और जितने भी जुलूस इस जलसे में शिरकत कर रहे थे बेंगलोर सिटी से, जो शहर के दीगर मरहलों से आके यहाँ पे जमा होते थे, तो उनको जुलूस सब हम लोग इस बार अवॉइड कर हैं। और वहीं पे अलम खुशाई करके एरिया वाइज वहीं लोकल मस्जिद्स में इसी तरह के जलसे मुनक़िद किए गए हैं। कितनी मस्जिदों में आज इस तरह के प्रोग्रामों का इनक़ाद हुआ है और आपकी आवाज़ पर कितने जगहों पर दीगर फलाही उमूर अंजाम दिए? मैं समझता हूँ तकरीबन 80% ऑफ बेंगलोर के मस्जिदों में ये जलसा मुनक़िद किया गया है। इसके साथ साथ मदरसों में भी हुआ है और खानखाहों में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी आज मनाया जा रहा है। हालात के मद्देनज़र अभी जो एहतियात करना है करके माशाल्लाह जलसा तो हो रहा है, मगर पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क़ानून के तहत सब चीज़ का लिहाज रखते हुए काफ़ी, वरना तो जब ग्राउंड में होता था तो बहुत मजमा होता था, अभी हर मोहल्ले में मजमा हो, अपना अपना प्रोग्राम हो रहा है, तो उसमें ज़्यादा ये नहीं है। मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हमारा प्रोग्राम तो शाम से चल रहा है। जो मास्क इस्तेमाल है उसका सही माना नहीं समझ रहे हैं। पहले तो सबको ज़रूरी है कि अच्छी तरह से मास्क का मसला समझ जाएं कि मसला आपके लिए, खुद के लिए बेहतर है कि आप सब मास्क पहने रहें। मस्जिद में आएँ या कहीं और जाएं, कहीं भी जाएं, गाड़ी चलाएं, तो पूरे एहतियात के साथ काम करें। पूरे कौम के लिए ये मेरा पैगाम है। मुख्तलिफ़ मौके ऐसे आते हैं जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, फिर भी हुकूमतें एक मखसूस तबके को इस तरह का पाबंद बना रही है, तो ऐसा आप किस नज़र से देखते हैं? ये तो गलत है। जो हम अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे तो इसके लिए हम खुद ज़िम्मेदार होंगे। मेरा नाम है ज़करिया हाशिम, मस्जिद हाजी सर इस्माइल सैयद प्रेसिडेंट का मैं सदर हूँ। हमेशा इस तरह के प्रोग्राम यहाँ मुनक़िद होते हैं और शायद बेंगलोर की तारीख़ का पहला मौका है, तो इसे फरामोश करते हुए आज का ये प्रोग्राम छोड़ते हुए कैसे महसूस किया जा रहा है? देखिए, आज का प्रोग्राम छोटा तो नहीं है, प्रोग्राम तो बिल्कुल हुआ है। जो खुले मैदान में होता था वो अभी मस्जिद के अंदर हुआ है। देखिए, पिछले कई महीनों से जो हालात गुज़र रहे हैं सारी दुनिया पर, ना सिर्फ बेंगलोर पर और हमारे हिंदुस्तान पर, सारी दुनिया पर जो हालात गुज़र रहे हैं, उन हालात को समझकर जितने एहतियात करने होने थे वो तभी एहतियात तो हुए हैं। आपको मालूम है ईद की नमाज़ भी जो है ईदगाहों में नहीं हुई है, बहुत से फ़राइज़ नमाज़ों भी मस्जिदों में नहीं हुए। जैसे हालात हैं उनको जो है बेहतर समझकर हम लोग को जितना एहतियात करना है वो किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझ तो आज का जो प्रोग्राम, जो मिलाद का जलसा मस्जिद में हुआ है, बिल्कुल बहुत अच्छे अंदाज में हुआ है और अच्छा पैगाम जा रहा है यहाँ से। ऐसे मौक़ों पर नौजवानों में एक जज्बा रहता है, जोश रहता है, जुलूस की शक्ल में निकलते हुए, तो नौजवानों को कंट्रोल करने में कैसा रहा रोल आपका, ऐसी मरकज़ी कमेटियों का? नहीं, सभी कमेटियाँ जो हैं अपने अपने हदों तक जो है, अपने जो वॉलंटियर्स हैं जो जलसों में निकलते हैं, चाहे जुलूस के शक्ल में जो निकलते थे, उनको जो है पूरे तौर से
کنٹرول میں کیے ہیں اور پیغام یہ دیے ہیں کہ آج کے حالت میں جو ہے یہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں، آج کے نوجوانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جوش جو ہے وہ اپنی جگہ ہوتا ہے، لیکن حضور کی محبت جو ہوتی ہے اس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب تک کہ ہم حضور کے سنتوں کو اور ان کے الفاظ کو، ان کے انداز کو، ان کے اخلاق کو نہیں اپنائیں گے، ہم مکمل جو ہے حضور کے محبت میں مطلع نہیں ہو سکتے۔ تو ہمارے اخلاق کا تقاضا آج یہی ہے کہ جو پروٹوکولز جو ضروری ہیں تو ان کو جو ہے نظر انداز نہیں کر سکتے، ان کو ماننا پڑے گا، اور اسی کے تحت جو جلسے کر سکتے ہیں مختصر اس کو کرنا پڑے گا۔ ہوسٹنگ کئی جگہ پر کیے ہیں اور اس طرح کی نورانی محفلیں بہت سارے مساجد میں ہوئے ہیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو سنتیں ہیں اس پر زور دیا گیا ہے، اور پرٹیکولرلی ہمارے نوجوانوں کو جو ہے ایک میسیج کے طور پر اگر میں دینا چاہوں تو یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے جو اپنے اخلاق کو جو ہے اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر میں ایک محل کی ضمانت اس کے لیے دیتا ہوں جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ تو ایک سنی جو ہوتا ہے وہ پہچانا جاتا ہے اپنے اخلاق سے، نہ کہ اپنے آواز سے یا پھر اپنے انداز سے۔ تو اپنے اخلاق کو بہتر کریں، اگر اخلاق بہتر ہو جائیں تو ساری زندگی کے مسئلے جو ہے بہتر ہو جائیں گے۔ جلوس کے لیے پابندی تھی، لیکن پھر بھی ہمارا ڈسپلن یہ ہے کہ ہم لوگ خود اس کو ریفرین کریں۔ اگر سرکار اس پر پابندی نہیں بھی کرتی تو میں سمجھتا ہوں ہم لوگ کسی جلوس کے شکل میں باہر نکلنے کی خواہش مند نہیں تھے۔ افسر خادم